नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं के सोनी और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो चल रही है प्रत्ययों के बारे में। देखो, प्रत्ययों के बारे में मैं अब तक आपको ये बता चुका हूँ मोटा मोटा कि ये एक शब्दांश हैं। चूँकि ये शब्दांश हैं इसलिए इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए स्वतंत्र रूप से ये प्रयोग नहीं लिए जा सकते। इनको प्रयोग करने के लिए किसी न किसी शब्द के पीछे जुड़ना होता है, और वो जो जुड़ाव होगा इनका, वो जुड़ाव संयोग भी हो सकता है और समासिक जो शब्द बनते हैं वो भी हो सकता है। एक और चीज़ ध्यान आनी चाहिए कि जब भी किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं उस समय अगर प्रत्यय किसी स्वर से शुरू हो रहा है तो वह मात्रा जिस स्वर से शुरू हो रहा है उस स्वर की मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ जाती है। और अगर वो व्यंजन से शुरू हो रहा है प्रत्यय, तो ऐसी स्थिति में वो संयोग हो जाएगा, वहाँ पर कोई मात्राओं का लेन देन नहीं होगा। हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि तद्धित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो तो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में काम में लिए जाते हैं, और जो दूसरे प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय वो धातु के अंदर या क्रिया के अंदर काम में लिए जाते हैं। एक चीज़ और आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग इसके उदाहरणों पर चल रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि कुछ 6-8 ऐसे प्रत्यय हैं जिनमें जब हम उन प्रत्ययों को लगाते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। इनमें से अ और अक वाले प्रत्ययों का हमने उदाहरण देखा था, उसके बाद हम आगे बढ़ चुके थे। अगला जो उदाहरण हमारे सामने आ रहा है वह है आढ़। बनने वाले शब्द हैं धनाढ़, गुणाढ़, और धर्माढ़। अगला जो अपना उदाहरण आएगा वो आएगा आलू। आपको ध्यान है कि हम लोग तत्सम अगर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो तत्सम ही उसके अंदर प्रत्यय लगेगा। अगर तद्भव शब्दों का प्रयोग करेंगे तो तद्भव प्रत्यय लगेगा, और अगर विदेशी भाषा का शब्द होगा तो विदेशी भाषा का प्रत्यय ही काम में लिया जाएगा। आलू से बनने वाले शब्द हैं दयालु, कृपालु, शंकालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु, संशयालु। देखो, आलू जो प्रत्यय होता है इसका जो भावार्थ लिया जाएगा वो वाला लिया जाएगा, यानी दयालु मतलब दया वाला, कृपालु कृपा वाला, शंकालु शंका वाला, श्रद्धालु श्रद्धा रखने वाला, ईर्ष्यालु ईर्ष्या वाला या ईर्ष्या रखने वाला, संशयालु संशय यानी शक रखने वाला या संशय वाला। अगला अपन शब्द लेंगे आयन। देखो, अयन और आयन दोनों में हम लगभग सेम तरह की चीज़ करेंगे। इसमें भी वो नियम लागू होगा जो हमने अ और अक में लिया था कि जब ये प्रत्यय जुड़ेगा तो मूल शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। वो परिवर्तन क्या होंगे? देखो, यदि मूल शब्द का प्रथम वर्ण अ है तो वो आ हो जाएगा। अगर वो ई और ई है और ए है तो वो आई हो जाएगा, और ऊ ऊ और ओ है तो वो औ हो जाएगा। ये इसमें 3 परिवर्तन होंगे। अब एक एक शब्द को लेते हैं। जैसे अपन ने लिया, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आयन है ये पुत्र के अर्थ में है। शब्द है वात्स्यायन। किससे बना है?
वत्स से बना है। वत्स का पुत्र वात्स्यायन। नारायण, नारायण नारा से, नार से बना है। अगला है कृत, कत, कात्यायन, कात्यायन। बादरायण, बदर से बादरायण। बात समझ में आ रही है कि वह है अ तो किस में बदल जाएगा, वा में। ठीक है, ये नार नहीं नर है। नर, नर से ये अ है तो ये ना। कत से कात्यायन, बदर से बादरायण। दंड, दांड्यायन, दांड्यायन। मुद्गल, मुद्गल औ में बदल जाएगा, मौद गल्यायन, मौद गल्यायन। ठीक है, यही नियम कौन सा वाला कि अ आ में बदलेगा, ई में बदलेगा, ई और ए आई में बदलेगा, उ ओ औ में बदलेगा। सेम यही नियम किस में लागू होगा, ये नियम लागू होगा ई में। ई भी पुत्रवाचक है। अ का परिवर्तन आ में, ई ए का परिवर्तन आई में, उ ओ का परिवर्तन औ में। ठीक है, अब जैसे दशरथ, ई प्रत्यय लगेगा, पुत्रवाचक शब्द क्या बनेगा, दाशरथी, दाशरथी। छोटी मात्रा क्यों आई, क्योंकि छोटा ई है, दाशरथी। सुमित्रा का पुत्र है, सुमित्रा का पुत्र है तो सौमित्र, सौमित्र लक्ष्मण को कहा जाता है, सौमित्र। मरुत का पुत्र है, मरुत यानी हवा, वायु का पुत्र है तो मारुति, मारुति। हनुमान जी को कहते हैं मारुति। अगला है अरुण, अरुण आरुणि, अरुण आरुणि। वल्मीक, वल्मीक क्या होता है, वल्मीक जो चींटियाँ होती हैं, है ना, उनके निवास स्थान को कहते हैं मिट्टी का बना हुआ ढेर, है ना, वल्मीक। और इसमें ई प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वाल्मीकि। देखो इस वाल्मीकि शब्द में, शब्द शुद्धि में ये सब शब्द आता है कई बार, लोग इसको इस तरह से बोलते हैं वाल्मीकि, क्योंकि बोलचाल में इसी आएगा वाल्मीकि, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये गलत शब्द है। सही शब्द क्या है, वल्मी बड़ी मात्रा और इसमें ई छोटा प्रत्यय, ई की छोटी मात्रा लगेगी ई प्रत्यय से, तो की मात्रा छोटी हो जाएगी और जो अपना नियम है उसके हिसाब से वह वाह में बदल जाएगा। ठीक है, तो वाल्मीकि इस शब्द पे बहुत विशेष रूप से गौर करना भाई। चलिए अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द हो गया इन। अगला प्रत्यय इन, और इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनको लेते हैं मलिन, कठिन,
फलिन इत्यादि। अगला शब्द लिया अपन ने ईन, बड़ी मात्रा ईन। इसमें बनने वाले शब्द हैं नवीन, कुलीन, प्राचीन यानी पुराना, अर्वाचीन यानी नया। अर्वाचीन शब्द का मतलब नया। कालीन, समय के अनुसार। शालीन, शील के अनुसार। युगीन इत्यादि ये शब्द बनेंगे। अगला है इक। इक, देखो इक में भी वह नियम लागू होगा। कौन सा? कि अगर है तो वो किस में बदल जाएगा? वो आ में बदल जाएगा। ई और ए किस में बदल जाएगा? आई में। ऊ ओ किस में बदल जाएगा? औ में। और री किस में बदल जाएगा? आर में। अब इनके उदाहरण देखते हैं, देखो, है ना। जैसे समाज, समाज में एक प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बनेगा? सामाजिक। ठीक है, कैसे? आपको ध्यान है, एक प्रत्यय जुड़ेगा तो जो प्रथम वर्ण है वो आ में बदल जाएगा, तो सामा हो गया। ई स्वर से शुरुआत हो रही है तो मूल शब्द के अंदर यह मात्रा लग जाएगी, तो सामाजिक। इसी तरह से कपाल, कपाल कहते हैं खोपड़ी को, है ना। और शैव संप्रदाय का वह शाखा, शैव संप्रदाय की वह शाखा जो शमशान के अंदर विभिन्न प्रकार की साधनाएं करती हैं, यानी कपाल को अपनी क्रियाओं में शामिल करती हैं, क्या कहलाएगा? कापालिक। कापालिक। समूह, सामूहिक। समूह, सामूहिक। व्यवहार, व्यावहारिक। व्यावहारिक। परलोक, परलोक। पार, परलोक। पारलौकिक, पारलौकिक। अगला शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है ये, संविधान। इसमें एक के प्रत्यय लगाने के बाद में लोग क्या बोलते हैं? संवैधानिक। संवैधानिक ऐसा नहीं होगा, ये गलत शब्द है। सही शब्द क्या होगा? सांविधानिक। इस शब्द को मैक्सिमम लोग गलत लिखते हैं। ये सही शब्द है और ये संवैधानिक, ये संवैधानिक गलत शब्द है। सर्वजन, जो सभी लोगों के लिए हो। सार्वजनिक, कहते हैं ना कि यह सार्वजनिक उद्यान है, यह सार्वजनिक स्थान है, यह सार्वजनिक शौचालय है। तो सर्वजन, सभी जनों के लिए जो काम में लिया जाए वो सार्वजनिक। जो सभी कालों में का सभी कालों से संबंधित हो, सर्वकाल से संबंधित हो, तो कहलाएगा सार्वकालिक। सार्वकालिक। जो सभी भूमियों में काम का हो, सर्वभूमि में हो, वह सार्वभौमिक। सर्वभूमि, सार्वभौमिक। अधिभूत, बहुत प्यारा शब्द है ये, अधिभूत। आधि
भौतिक, अधिभूत, आदि, आधि भौतिक, अधिभूत। ठीक है, तो ये वो शब्द हैं जो अ से बनने वाले थे, जिनके अंदर आ का प्रयोग हुआ। अब ई से बनने वाले शब्दों का उदाहरण देख लेते हैं एक बार। ई से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं? जैसे हमने बनाया नीति, नीति शब्द क्या बनेगा? नैतिक, क्योंकि ई और ए आई में बदल रहा है, तो ये हो जाएगा नैतिक। विचार, वैचारिक, विचार से बना वैचारिक। विज्ञान से वैज्ञानिक। विदेश, बहुत प्यारा शब्द है, विदेश। वैदेशिक, विदेश का क्या बनेगा? वैदेशिक। विकल्प, विकल्प, वैकल्पिक, है ना, वैकल्पिक, विकल्प। विधान से बनेगा वैधानिक। देखो, विधान से वैधानिक बनेगा, लेकिन संविधान से सांविधानिक बनेगा। इन दोनों में अंतर महसूस कर लीजिएगा आप। विधान से तो बनेगा वैधानिक, है ना, यह काम वैधानिक है या अवैधानिक है विधान, लेकिन संविधान बन जाएगा तो सांविधानिक बनेगा, संवैधानिक नहीं बनेगा। स्वेच्छा, स्वैच्छिक, दो मात्राएं, स्वेच्छा, स्वैच्छिक। ऐसे ही वेतन से वैतनिक बन जाएगा, विशेष से वैशेषिक, विशेष। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो बड़े टिपिकल होते हैं, विशेष। और इससे बनने वाला शब्द होगा वैशेषिक, वैशेषिक। व्यक्ति से बनेगा वैयक्तिक, व्यक्ति से बनेगा वैयक्तिक, व्यक्ति से संबंधित, वैयक्तिक। न्याय से नैयायिक, न्याय से नैयायिक, नैयायिक। देह से देहिक, वेद से वैदिक, सिद्धांत से सैद्धांतिक, इतिहास से ऐतिहासिक। इंद्रजाल, इंद्रजाल, ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक, है ना। ऐन्द्रजालिक कौन होता है? जादूगर। इंद्रजाल क्या होता है? जादू। उद्योग से बनेगा औद्योगिक, उद्योग से बनेगा औद्योगिक। मुख से बना मौखिक, मौखिक परीक्षा, मुख, मौखिक। ऊ किस में बदल गया? औ में बदल गया। मुख, मौखिक, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, है ना, मौखिक। बहुत प्यारा शब्द है, उपनिषद। उपनिषद क्या बनेगा? औपनिषदिक, औपनिषदिक। ऐसे बड़ा प्यारा शब्द है एक, उपचार से बना औपचारिक, है ना। उपनिवेश से बनेगा औपनिवेशिक, भूगोल से भौगोलिक। और ये शब्द है उपन्यास, शब्द बनेगा औपन्यासिक, औपन्यासिक, उपन्यास से। ठीक है, तो ये कुछ इक से बनने वाले शब्द। अगला है इत, अगला शब्द है इत। इत से बनने वाले शब्द, इत प्रत्यय लगाएंगे तो पुष्पित,
पल्लवित, फलित, हर्षित, कलंकित, कलंकित। चलिए, इसी में गर्वित, द्रवित, ये सारे शब्द भी आ जाएंगे। अगला हम ले रहे हैं इसमें इम। इम का मतलब होता है वाला। इम, इम वाला, इम का मतलब वाला। तो अग्र इम, अग्रिम, आगे वाला। अग्रिम। पश्चिम, पीछे वाला। पश्चिम, पीछे वाला। अंतरिम, अंतरिम, अंतर वाला। रक्तिम, रक्त वाला। रक्तिम। कृत्रिम, कृत्रिम। स्वर्णिम, स्वर्णिम। अब अगला है इमा। इमा का अर्थ लेते हैं अपन पन से। इमा का अर्थ किससे लेंगे? पन। इमा, इमा का अर्थ लेते हैं पन से। महिमा, महिमा। लघिमा, लघु से बना है। लघिमा, छोटापन। महिमा, बड़प्पन। लालिमा, लालपन। लालिमा। नीलिमा, नीलापन। नीलिमा, नीलिमा। ऐसे पीलापन, पीतिमा। कालापन, कालीमा। अरुणिमा, अरुण के रंग का, सूर्य के रंग का। अरुणिमा, अरुणिमा। भोर का जो सूरज होता है लाली लिए हुए, वो। भाव भंगिमा यानी भंग, भंगिमा। भाव भंगिमा, भंगिमा। हरित से बना हरितिमा। हरितिमा। अगला लेते हैं ईय। इमा के बाद में अगला आ जाएगा ईय। हम क्या कर रहे हैं इस समय? हम तत्सम प्रत्ययों के उदाहरण समझ रहे हैं। ईय, प्रांत से, प्रांतीय। राष्ट्र से, राष्ट्रीय। देशीय, जाति से जातीय। क्षेत्र से क्षेत्रीय। नाटक से नाटकीय। नाटकीय। नगर से नगरीय, शहर से शहरीय, है ना। ऐसे ही एक बना भवदीय। भवत में ईय जोड़ेंगे तो भवदीय। भवत और ईय, भवदीय। अगला है इल। इल, पंकिल। पंक कीचड़ को कहते हैं, है ना। और इल का मतलब वही वाला। पंकिल मतलब कीचड़ वाला, पंकिल। फैनिल, फैन कहते हैं झाग को। फैनिल तो झाग वाला, फैन झाग को कहते हैं। तंद्रा कहते हैं नींद को। तंद्रिल, तंद्रिल नींद वाला। उसकी आंखें कैसी थी? तंद्रिल, नींद वाली। स्वप्न, स्वप्निल। स्वप्न से स्वप्निल। उर्मी, उर्मी कहते हैं लहर को। उर्मिल यानी लहरदार। उर्मिल लहर वाला या लहरदार। धूमिल, धूम से धूमिल। अगला शब्द है इष्णु। इष्णु कहते हैं स्वभाव वाला।
इष्णु यानी स्वभाव वाला, जो सहन करने के स्वभाव वाला होता है वो क्या बनेगा? सहिष्णु, सहिष्णु। प्रभविष्णु, प्रभविष्णु प्रभावशाली। सेविष्णु सेवा करने वाला, सेविष्णु सेवा करने वाला मतलब सेवा करने के स्वभाव वाला, सेविष्णु। चलिष्णु, चलिष्णु। करिष्णु, करिष्णु। विष्णु के बाद अगला शब्द लेते हैं अपन, अगला शब्द हो जाएगा इष्ट, इष्ट। और इष्ट शब्द का मतलब भी वही है कि जो श्रेष्ठ अवस्था होती है वो। गरिष्ठ, गरिष्ठ। कनिष्ठ, बलिष्ठ, वरिष्ठ। कनिष्ठ, बलिष्ठ, वरिष्ठ। पापिष्ठ, घनिष्ठ, अत्यंत निकट का, घनिष्ठ। अगला लेते हैं एय। एय का मतलब भी वही है, वाला। और ए में भी हमारे वो नियम लागू हो जाएंगे जो हम अभी तक लागू कर रहे थे। अ किस में बदलेगा? आ में बदलेगा। ई, ए, आई में बदलेगा। उ, ओ, ये औ में बदलेगा। और री ये आर में बदलेगा। ठीक है। अब इस ए के उदाहरण देखते हैं अपन। ए के उदाहरण वाला है ना, उससे संबंधित जो है पथ से बना पाथेय। पथ, पथ में स्वर अ है, पथ आ बन जाएगा पाथेय। पाथेय कहते हैं मार्ग वाला, मार्ग से, पाथेय। जब हम कहीं बाहर जाते हैं और रास्ते में कुछ भोजन लेके जाते हैं अपने साथ में, उसको हम ये बोलते हैं पाथेय। पाथेय मतलब जो हम रास्ते में खाएंगे, घर से पका हुआ भोजन जो हम आगे चल के रास्ते में कहीं खाएंगे, वो पाथेय। ठीक है। अग्नि से बना आग्नेय, आग्नेय। अग्नि में आग्नेय। कुंती शब्द क्या है? देखो, कुंती, ई की मात्रा है, शब्द क्या बनेगा? ऊ है, वो औ में बदल जाएगा। कुंती से बना कौन्तेय, ये पुत्र के संबंध में है, कौन्तेय। ऐसे ही राधा, राधा तो आम ही बदलेगा, राधेय। अंजनी का पुत्र आंजनेय। हनुमान जी को कहते हैं क्योंकि हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था। देखो अपने पर्यायवाची भी तैयार हो रहे हैं। आंजनेय, आंजनेय, अंजनी से बना। वृष्णि, वृष्णि कुल में जो पैदा हुआ, वृष्णि कुल में जो पैदा हुआ है ना, क्या बनेगा? देखो, जो री है वो किस में बदल जाएगा? आर में बदल जाएगा। तो व और फिर री की मात्रा जो है वो बदल गई आर में, और क्षण और एय, तो ये मात्रा आर में बदल गई, तो हो गया वा, र हलंत रेफ बन जाएगा, शब्द बना वार्ष्णेय। ये र हलंत रेफ क्यों बनेगा? मैंने संधियों के वीडियोस में एक जगह बता रखा है, उसमें र के 3 नियम मैंने बता रखे हैं। उन नियमों को अगर आप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। कार्तिक, क्या शब्द बनेगा? कार्तिकेय, कार्तिकेय। अब उक पर आ जाओ, अगला शब्द है उक।
भावुक, भिक्षुक, भावुक, भिक्षुक, इच्छुक, आगंतुक, इच्छुक, आगंतुक। अगला है अपना क। क से बनने वाले, क प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं बालक, पंच से बना पंचक, सप्तक, अष्टक, शतक, दशक, शत से बना शतक, दश से बना दशक, है ना। अंकों वाले सारे इस तरह के बन जाएंगे। अगला है चित। चित में त पे हलंत है, कदाचित, किंचित, कदाचित, किंचित, कश्चित, ये सारे चित से बनने वाले। अगला है त से बनने वाले। त ये भूतकाल में प्रयोग लिए जाते हैं। त से बनने वाले कृत, किया हुआ, कृत, किया हुआ, ऋत, घायल हुआ, है ना। दत्त, दिया हुआ, प्रदत्त भी इसी से बनेगा, दत्त। हत, चोटिल या मृत्यु, चोटिल या मृत्यु, इसी में श्रुत, सुना हुआ, धृत, घृत नहीं है भाई, ये धृत है, धारण किया हुआ। धृत का मतलब धारण किया हुआ। और एक शब्द होता है इसी से मिला जुला, वो शब्द होगा घृत। इसका घृत का मतलब होता है घी। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो और घी पियो, ये चार्वाक दर्शन हुआ करता था किसी समय में। तो घृत यानी घी और धृत यानी धारण किया हुआ। मृत, मरा हुआ, मृत पक्षी, मरा हुआ पक्षी। स्थित, अगला शब्द है ता। ता प्रत्यय से, ता में शीतल शब्द से बनाओगे, शब्द बनेगा शीतलता। मनुष्य से बनाओगे मनुष्यता, मानव से बनाओगे मानवता, निर्धन से बनाओगे निर्धनता, भावुक से बनाओगे भावुकता, पराधीन से बनाओगे पराधीनता, मान्य से बनाओगे मान्यता, दुष्ट से बनाओगे दुष्टता, दुष्टता। महत, देखो महत से अगर बनाएंगे तो महत में खुद में ही आधा त है, तो इससे जब शब्द बनेगा तो वो बनेगा महत्ता। ये आधा त भी इसमें जुड़ जाएगा, महत्ता, डेढ़ा शब्द हो जाएगा ये, महत्ता। अंधता, पराधीनता, देव से बनेगा देवता, पशु से बनेगा पशुता। ठीक। अगला अपन ले रहे हैं ती। ती प्रत्यय, कृति, कृति, नीति, कृति, नीति, गति, गति, श्रुति, धृति, श्रुति, धृति। इसको घृति घृति मत कर देना, धृति है ये, ध धनुष वाला। मति, नियति,
मति, नियति, रति, प्रेम प्रसंग। रति प्रेम क्रीड़ा को रति कहते हैं। अगला शब्द है तव्य। तव्य, अगला प्रत्यय तव्य। और नियम, अगर अ है तो किसी में नहीं बदलेगा, ठीक है। और अगर ई है तो ए में बदल जाएगा। आई में नहीं बदल रहा है, ए में बदल रहा है। ऊ और ऊ अगर है तो ओ में बदलेगा, औ में नहीं बदल रहा है, ये गौर कीजिएगा यहाँ पर। और री अगर है तो ये अर में बदलेगा, आर में नहीं बदलेगा, ठीक है। तव्य। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन तव्य के। देखो क्री, अब क्री में तव्य लगेगा, री ऋषि वाला है तो ये अर में बदल जाएगा, ठीक है। तो कर्तव्य। कर्तव्य, कुछ लोग जो कर्तव्य लिखते हैं तो उसको इस तरह से लिख देते हैं, कर्तव्य। डेढ़ा का लिख देते हैं, ये डेढ़ा का, तो डेढ़ा का नहीं है, एक ही का है क्योंकि तव्य प्रत्यय से बना है। और क्री में जो री है वो री बदल जाएगा अर में, क पूरा हुआ, पीछे वाला जो हलंत वाला र है ये चला जाएगा रेफ बन के, और तव्य, तो डेढ़ा नहीं आएगा, वो सिंगल आएगा। वच, वच से बना वक्तव्य। ज्ञा से बना ज्ञातव्य। ज्ञा से ज्ञातव्य। ई ए में बदल रहा है तो नी से बनेगा नेतव्य। नी से बना नेतव्य। श्रु, ओ में बदल रहा है, श्रोतव्य। श्रोतव्य, सुनने योग्य। भुज से बना भोक्तव्य। भुज से बना भोक्तव्य। हन, हंतव्य। हन, हन से बना हंतव्य। ऐसे ही गंतव्य, द्रष्टव्य, ध्यातव्य, मंतव्य, ये सारे शब्द इसी से बनेंगे। अगला शब्द लेते हैं अपन तह। अगला प्रत्यय तह। विशेषतः, विशेषतः, विशेष रूप से। सामान्यतः, सामान्य रूप से। सामान्यतः क्या बनेगा? सामान्यतः है सामान्य रूप से। सामान्यतः। मूलतः, मूल रूप से। मूलतः। निष्कर्षतः, निष्कर्ष रूप से, है ना। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है। अंततः, अंत रूप से, अंत में कहा जा सकता है। सारतः, सार रूप से कहा जा सकता है। सार। प्रसंगतः, प्रसंग के रूप से कहा जा सकता है। प्रसंगतः, प्रसंगतः। ऐसे ही तर और तम आएगा। तर और तम, तो उच्चतर या उच्चतम, ठीक है।
उच्चतर और उच्चतम, निम्नतर निम्नतम, निम्नतर और निम्नतम, अधिकतर अधिकतम, तीव्रतर तीव्रतम, शीघ्रतर शीघ्रतम, महत्तर महत्तम, महत में अपने आप जुड़ा हुआ है तो महत्तर और महत्तम, क्योंकि महत में अपने आप में ही आधा तक जुड़ा हुआ है महत, है ना, इसलिए डेढ़ा हो जाएगा यहाँ पर। लघुतर लघुतम, लघुत्तम नहीं होगा, लघुतर या लघुतम, अधिकतर अधिकतम। चलिए अगला लेते हैं तन। अगला शब्द लेंगे तन। तन का मतलब वाला या का। प्राक्तन यानी पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म वाला, प्राक से बना है। प्राक मतलब पूर्व का, है ना। अद्यतन यानी अभी का, आज का। अद्य मतलब आज, अद्यतन, है ना। आधुनिक से अधुनातन, अधुना से बना अधुनातन, अधुनातन बिल्कुल लेटेस्ट, अधुनातन। सनातन प्राचीन, सनातन प्राचीन। चिरंतन हमेशा का, चिर का मतलब हमेशा का, चिरंतन। अगला है त्य। त्य त्य अमात्य, अमात्य, पाश्चात्य। पूर्व से हो जाएगा पौर्वात्य, पूर्व से पौर्वात्य। दक्षिण से दाक्षिणात्य, दक्षिण से दाक्षिणात्य, दाक्षिणात्य। अगला है त्व। त्व में पशुत्व, मनुष्यत्व, पुरुषत्व, है ना, से संबंधित, वाला, से संबंधित या वाला, है ना। भ्रातृत्व, भाईचारा, भ्रातृत्व। नेतृत्व, नेतृत्व, नेतृत्व। मातृत्व, पितृत्व इसी से बनेगा, है ना। लघुत्व, गुरुत्व ये सब इसी से बनेंगे। स्वामित्व, स्वामित्व। दायित्व ये भी इसी से बनेगा, दायित्व। अगला शब्द लेंगे दा। दा सदा, सर्वदा, कदा, यदा। अगला लेंगे धा। धा का मतलब प्रकार, धा का मतलब प्रकार। द्विधा इसी से बना है दुविधा, ये तत्सम शब्द है और दुविधा शब्द जो है वो तद्भव है, इसी से बना है दुविधा। द्विधा मतलब दो रास्ते, बहुधा बहुत सारे मार्ग, बहुधा बहुत सारे प्रकार, बहुधा। शतधा, शतधा। विधा, विधा शब्द भी इसी से बना है, विधा। अगला है था। यथा, प्रथा, तथा, सर्वथा, अन्यथा, अन्यथा।
अगला है न से बनने वाले प्रण, तृण, व्रण, व्रण कहते हैं कांटे को, कांटा, तृण कहते हैं तिनके को, पुराण, पुराण, पुराण। अगला शब्द लेंगे हम अगले वीडियो में। तो मित्रों, अभी तक के लिए, इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए कुछ नए शब्दों के साथ में दोबारा हाजिर रहूँगा आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।